हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में इन मैडम जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं खास खबर। इनका वीडियो भी है और इन्होंने अपनी जुबान से क्या क्या लोगों को बताया और क्या क्या बोला है, खुद ही आप सुनिए। नमस्कार साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि महावितरण को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, उसे अदानी के हाथ में दे दिया जाएगा। देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो अटकलें तब लगाई जा रही थी वो अटकलें अब सही साबित हो रही हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र लेवल पे प्रीपेड मीटर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है। साथियों, सिर्फ ये महावितरण के अगेंस्ट में ही नहीं चल रहा है, गुजरात में भी, गुजरात के वडोदरा में जब प्रीपेड मीटर्स लगाए गए, 25,000 घरों में ये मीटर्स लगाए गए, तो वहां के जो पॉश कॉलोनीज के लोग हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया। कुछ लोगों का ये कहना था कि जहां उनके घर में 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1700 रुपए आता था, वहां 2000 रुपए का रिचार्ज करने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन चल रहा है। तो आप सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा स्कैम है। अब साथियों, आप ये सोचिए कि ये प्रीपेड जो मीटर लगाए जाने की बात चल रही है, ये आखिर एकदम से जोरों पे क्यों आ गई है? ये क्या जरूरत पड़ गई सरकार को कि एकदम से चुनाव खत्म होते से ही इसे इतने जोरों शोरों से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो आप इसके पीछे का पूरा खेल समझिए। महावितरण कहेगा कि ये तो हम कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स अपनी मर्जी से डिसाइड कर सके कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो अपना खर्च करें, उसके हिसाब से वो रिचार्ज करें और खर्च करें। लेट से मैंने 2000 का रिचार्ज किया और वो 1 हफ्ते में खत्म हो गया, उसके बाद में फिर मेरे घर की तो बत्ती गुल हो जाएंगी, उसके बाद क्या? तो इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि ये पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये पूरा षड्यंत्र किसके लिए रचा जा रहा है। तो आइए समझते हैं इसके पीछे के पूरे खेल को। जब पर मीटर रेट का डिसाइड हो रहा था तो महावितरण के तरफ से ये रेट दिया गया था 6,500 रुपए पर मीटर का। लेकिन जब सप्लायर्स से इसके बारे में चर्चा की गई तो सप्लायर्स ने कहा कि जी नहीं, हम तो इसका रेट 12,000 बोलेंगे। और अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेट नहीं, एब्सोल्यूट अगर रेट बताऊं तो वो रेट जो सप्लायर्स ने कोट किया था वो था 11,987 रुपीज पर मीटर का। अब आप सोचिए कि ये कोट किसने किया है? सप्लायर्स ने। अब ये सप्लायर्स है कौन, ये भी जान लीजिए। ये सप्लायर्स है अदानी पावर, जीनस कंपनी, एनसीसी कंपनी और तो और मोंटे कार्लो, जिसमें से एनसीसी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मोंटे कार्लो ये टेक्सटाइल बिजनेस में, उनके ब्रांड को हम सब जानते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कंपनीज जिनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उन्हें ये क्यों दिया जा रहा है? तो समझ लीजिए साथियों कि जीनस कंपनी जो है उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे 25 करोड़ रुपए दिए। और वही अगर हम एनसीसी कंपनी की बात करें जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे। तो ये ऑब्वियस है ना साथियों कि उन्हें तो फायदा पहुंचाया ही जाएगा, लेकिन उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे कंज्यूमर्स का नुकसान किया जा रहा है। ये जो पूरा प्रीपेड मीटर का जो बजट है महावितरण का, वो 27,000 करोड़ का बजट है। 27,000 करोड़ का बजट जहां पे वो प्रीपेड मीटर के लिए लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वहां क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के और भी कई प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कि नए पोल लगाना, जैसे नए लाइंस लगाना, नए ग्रिड लाइंस एस्टैब्लिश करना, कैपेसिटर बॉक्सेस देना, नए ट्रांसमीटर देना। ये जो बेसिक जरूरतें हैं, ये बेसिक जरूरतें को वो पूरा ना करते हुए, जहां पर कैपेसिटर पुराना हो गया वहां नया कैपेसिटर लगाए, जहां पे पोल नहीं है वहां नए पोल ले जाए, वहां नए लाइंस ले जाए, नए ग्रिड लाइंस ले जाए। तो जो पुराना टेक्निक है उसे ये मॉडर्नाइज करने के जगह पे, जहां हमारे घरों में आज अच्छा खासा चलता फिरता मशीन ऑलरेडी लगा हुआ है, मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसे ये फिर से बदलकर कंज्यूमर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन देकर, 12,000 का एक्स्ट्रा बर्डन देकर नए मीटर लगाना चाहते हैं, प्रीपेड मीटर, ताकि उनके जो फायदे, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो कंपनीज हैं, जैसे अदानी पावर हो गया, एनसीसी, जीनस, मोंटे कार्लो, इन्हें वो फायदा पहुंचा सके। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये बहुत ही महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन अभी हाई पे है। ऐसे समय में जो पर व्यक्ति आय है वो भी घटती जा रही है। चंद्रपुर में हम देख रहे हैं आए दिन जो गरीब वेंडर्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है, उनकी आय का कोई ठिकाना नहीं, और जहां पे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं उन्हें वहां से भी उठा दिया जा रहा है और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन लाया जा रहा है प्रीपेड मीटर के तौर पे। तो ये हमें समझना होगा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है।
और मैं बीजेपी के समर्थकों से भी कहना चाहती हूँ कि भले ही आप उनके समर्थक हो गए, लेकिन बिजली तो आपको भी लगती है, आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में लग्जरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में हर व्यक्ति की नेसेसिटी है। लग्जरी और नेसेसिटी में फर्क होता है। तो इसीलिए हम सबको मिलके इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जरूरत है कि इसे ऑप्शन रखा जाए। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से इसे रूल आउट कर दो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, महावितरण ने इसे ऑप्शन करके रखना चाहिए। जिन्हें प्रीपेड मीटर की जरूरत है उन्हें प्रीपेड मीटर दिया जाए, जिन्हें नहीं जरूरत है उन्हें जो वो ऑलरेडी यूज कर। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।